प्रदेश के इंदौर शहर में 8 जनवरी से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे भारतीय प्रवासी शामिल हुए और अपने वतन को देखकर बेहद खुश हुए, जिसे देख प्रवासियों के साथ इंदौरी भी खुश हुए। प्रवासी भारतीय भी अपने वतन को देखकर गर्व महसूस करते नजर आए। प्रवासियों ने कहा कि भारत अब बदल रहा है, पूरी दुनिया के मुकाबले हमारा देश ज्यादा खूबसूरत है, अन्य देशों के मुकाबले भारत आगे बढ़ चुका है। इंदौर शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में क्या भूमिका रही, पूरी जानकारी इस खबर में देंगे। इस दौरान खबर 100 की प्रधान संपादक अनुप्रिया सत्तन ने एएम खबर का साथ दिया। आपको बता दें, प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर की। शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम की शुरुआत में संबोधित किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौरी स्टाइल में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। फ्रेंड्स, योर रोल as India's brand ambassador is diverse. You are brand ambassadors of Make in India. You are brand ambassadors of yoga and Ayurveda. You are also brand ambassadors of India's cottage industries and handicrafts. At the same time, you are also brand ambassadors of India's millets. You would already know that 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millets. I appeal to you to take some millets products with you while returning. You also have another important role to play in these rapidly changing times. You are the people who will address the world's desire to know more about India. Today, the whole world is waiting and watching India keenly with great interest and curiosity. It is important to understand why I am saying this. साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। जब भारत कोविड महामारी के बीच कुछ महीनों में ही स्वदेशी वैक्सीन बना लेता है, जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड बनाता है, जब वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था बनता है, जब भारत विश्व की बड़ी इकोनॉमी से कॉम्पीट करता है, टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा
स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मेक इन इंडिया का डंका बजता है, जब भारत अपने दम पर तेजस फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रांत और अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है, तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री का भाषण सुनने पहुंचे। प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बेहद खुश हुए और उनके साथ बातचीत भी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। कुछ प्रवासी इस दौरान नाराज भी हुए क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में प्रवेश नहीं मिला। नाराज प्रवासियों से इंदौर सांसद शंकर लालवानी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी माफी मांगी। क्या कहा, ये जानते हैं। Coming all the way from USA, you can see this, and this is super insulting what we are going through here. I didn't expect this to happen. कि हम लोगों को बोला गया कि आप टीवी पे देखिए, टीवी पे देखना मैं अपने घर पे देखूंगी बैठ के, मैं यहाँ आके देखूंगी, इतना पैसा खर्च करके आए हैं हम लोग, ये नहीं देखने आए हैं। दूसरी चीज कि आज 8:30 बजे आ गए थे और बोल दिया गया कि सारे दरवाजे बंद हैं, हॉल फुल हो गया, तो उसमें कितने लोग गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। और हम एनआरआई अतिथि देवो भव कल बोला गया था कि अतिथि देवो भव ऐसे होता है कि हम लोगों को बोलते हैं बाहर खड़े रहिए। दिस इज द मोस्ट इंसल्टिंग थिंग वी एक्सपेक्टेड। और इतनी रोजी पिक्चर दी जा रही है मीडिया में, इतना अच्छा दिया जा रहा है कि सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, ऐसा कैसा हो रहा है? तो उस टाइप का भी कीजिए। इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए थे जिन्होंने, सब ने बोल दिया हम वापस ले रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि सब लोग मोदी जी के उससे ही आ रहे हैं, उनके उससे ही वो चलता, और उसी दिन पे इतना कमोशन, इतना ज्यादा कर दिया। तो आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। जूली जैन फ्रॉम यूएसए। Problem is only one. We have registered. We are invited guests. After the registration, we are coming here. So they knew exactly how many numbers are coming all the way from different parts of globe. And we are here especially to listen Modi ji from as close as possible. So like the flights, they should have allocated each and every people who have registered with the hall capacity. But they failed to match that. And now when we arrive here from 9 o'clock, an hour in advance, still we are told we cannot go to the hall. Hall is full. And they are making all kinds of excuses, which I cannot understand. We have attended 60,000 capacity hall in Wembley Arena. We were allocated to our seats. So why this mismanagement here? Why this excuse there is no space? They knew exactly how many people are coming. They have taken our money. And here there is no tea and coffee. There was no chairs here. There are no washroom facilities even I can't see here. So we are just insulted. They are saying Atithi Devo Bhava. I came here along with 15 people, including the ministers from the Jamaica. Indian government's arrangement is so pathetic. Mr. Shivraj Singh Chauhan should be fired and thrown out of the whole responsibility. This guy cannot even manage 3,000 people crowd. Then how can we become a global power? It's shameful, utterly shameful. People have been waiting outside. The ministers have been waiting outside. Can you believe? All the reputation which we have built based on our hard work, this guy has taken out within a second. Shameful, utterly shameful. काफ़ी लोग यहाँ आए और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है आज इब्राहिम खलील फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जी, कैसा लगा आपको इंडिया में? बहुत अच्छा लगा। हम आया परसों फ्राइडे को आया यहाँ पे 17th प्रवासी भारत दिवस में भाग लेने के लिए आया हुआ हम यहाँ पे। पहले आते इंदौर का मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट बहुत बढ़िया स्वागत कर रहा हम किया। हमारा पुलिस एस्कॉर्ट से पूरा हमारा एयरपोर्ट से हमारा होटल तक पहुंचा दिया। उसके बाद में पहला दिन यूथ का कॉन्फ्रेंस था, दूसरे दिन कल प्राइम मिनिस्टर आया हुआ था। प्राइम मिनिस्टर बहुत बढ़िया स्पीच दिया, बहुत लोग इसमें भाग होता हुआ। आज अच्छा डिस्कशन चल रहा है उधर। आज प्रवासी का सम्मान भी दे रहे हैं। आज का प्रेसिडेंट भी आया हुआ है। ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया हम लोग। और जैसे कि इंदौर सबसे क्लीनेस्ट शहर माना जाता है, जी, तो जी। यहाँ की क्लीनेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये इंदौर है जो इंडिया से सबसे बड़ा क्लीनेस्ट सिटी है, जो किधर भी जाओ आपको किधर कचरा बिचरा नहीं दिखेगा। यहाँ पे बहुत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे जो अरेंज किया ना, यहाँ से कोई प्लास्टिक भी नहीं दिख रहा है। खाना पीना सबको एकदम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से किया हुआ है।
और भारत के कल्चर के बारे में आप क्या कहना चाहिए? बहुत अपना देश है, बहुत बड़ा कल्चर, लिंग्विस्टिक, कास्ट इसका सिस्टम है, बहुत सब मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। वही प्रधानमंत्री बोलते सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, तो वो एकदम ध्यान से रख के आगे बढ़ना चाहिए सब लोग। और आपका ये प्रवासी भारत में आपका कितनी बार आ चुके हैं आप? मेरा पहला बार है, मैं पहले आने के लिए ऊपर से नहीं बोला, पहले बार आया हुआ, बहुत अच्छा हुआ मेरे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आज हम मौजूद हैं 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में और आप हमारे चैनल पर आज देख रहे हैं एक ऐसी फैमिली को जो हांगकांग से आई है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, हम भारतीय हमेशा हमारी जो जड़ें हैं ना वो कभी बदलती नहीं है। आपने अक्सर हमारे यहाँ पर हस्बैंड वाइफ को थोड़ी थोड़ी सी बातों पर खींचते, बुलाते, जबरदस्ती करते देखा होगा। ये हाल मैंने इस कपल में भी देखा है। तो सबसे पहले हम इनसे शुरू करते हैं। हेलो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ सर, आप इंडिया से कितने समय पहले चले गए? India say I left in 1960. Since then I'm in Hong Kong and I've been around the world. But still India और उसके roots अपने हैं। Yes. I used to come to India at least 6 times or maybe 8 times a year. You know, in India. I'm originally from Pune. You know, मला मराठी बोलायला येते. वेरी नाइस। सर जो है मुरलीधर जी जो है वो महाराष्ट्र में है। उन्होंने बताया कि वो काफी टाइम पहले 60s में वो यहाँ से चले गए थे। ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जब आप यहाँ आए हैं तो आप क्या कॉन्फिडेंस के साथ आए, क्या लगता है आपको, क्या बदला है देश में और क्या बदल सकता है इसके बारे में? Second time I have come to Indore and I know in 6 years lot of changes have happened and this is one of the cleanest cities. Like Hong Kong also is one of the cleanest city. Yeah. So this is good, and I like to do something over here. Although I'm 82, at this age I should be taking care of all my money. But in India I like to invest more money. And with Daveda. हमारे साथ वीना मैम है इस वक्त। वीना मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपको भारत में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? मुझे एक्चुअली भारत का कल्चर, द शॉपिंग, द वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज जो हम यहाँ कर सकते हैं और लोग जो हम अपने लोग से बात कर सकते हैं, अपने भाषा में और भी सीख सकते हैं। हम हांगकांग से हमको सब चाइनीज लोग सब देखते हैं, हमारी लैंग्वेज भी हमको पता है, पर वो जो मिसिंग होती है हम अपने लोग को देख के बहुत खुश होते हैं कि हर किसी से हम बात कर सकते हैं आजकल। जब ये 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बारे में आपको पता चला कि इस बार जो ये दिवस मनाया जा रहा है ये इंदौर में मनाया जा रहा है, सबसे पहले वो क्या चीज़ थी? क्योंकि मध्य प्रदेश के बारे में लोग यही कहते हैं कि मध्य प्रदेश अभी डेवलपिंग मोड में है, उतना डेवलप नहीं है। जैसे अगर हम बात करें मेट्रो सिटी की, जैसे सर ने बोला वो पुणे से है, तो पुणे से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इतना बड़ा शहर नहीं है। तो क्या आप ये सोच कर आए कि इनमें कोई व्यवस्थाएं या इस तरह का कुछ मिलेगा? एक्चुअली मैं इंदौर बचपन से आ चुकी हूँ क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर, मेरे मामा लोग यहाँ सब लोग हैं, तो मैं देखती आ रही हूँ उनका क्या डेवलपिंग है, क्या नहीं डेवलपिंग है। तो मैंने कल भी बोला था कि मैं यहाँ क्यों आती थी, पहले अपने फैमिली से मिलने बस, और कुछ मैं इससे एक्सपेक्टेशंस नहीं करती। बट अभी आकर वो एकदम से चेंज हो गया कि वाह, कि इतना डेवलप हो गया है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर। हम अपने कजन्स को यहाँ देखते हैं, वो बाहर देखते हैं कि हमको बाहर जाना है। हम तो चाहते हैं हम वापस इंडिया में आके यहाँ ग्रो हो, यहाँ वापस हम बाहर जा चुके हैं, हमको मालूम है, पर हम अपने देश में आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। हम एक्चुअली अपने जो स्किल्स है, अपनी एजुकेशन है, अपनी एक्सपर्टीज़ है, यहाँ पर ले आ सकते हैं, जो अभी वहाँ तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, पर यहाँ जो मिसिंग है, जो गैप है, हम उनको फिल कर मेरे साथ ये थी मेरे साथ मीना जी, लेकिन मैं इसके साथ साथ एक और जनरेशन से बात करना चाहूँगी जिसे हम न्यू जनरेशन बोलते हैं, क्योंकि मीना जी का तो ये कहना है कि वो भारत आना चाहती हैं, बार बार आना चाहती हैं। लेकिन अगर हम निखिल से पूछेंगे, निखिल आप भी प्रवासी भारतीय हैं, तो क्या आपको अगर ये मौका मिले कि आप यहाँ रहकर कुछ कर सकते हैं तो आप करना पसंद करेंगे? नहीं, मैं इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि जैसे विनय जी कह रही थी कि जिन लोग यहाँ बड़े हुए हैं उन लोग बाहर देख के बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन जो मेरे जैसे लोग होते हैं बाहर बड़े हुए हैं
हमको एक्चुअली इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, तो इसलिए हम यहाँ आके लाइक एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं, किस टाइप के इंसेंटिव्स गवर्नमेंट के पास है जहाँ हम यहाँ कंपनीज को स्टार्ट करें, ग्रो कर पा सके। एंड ऑल्सो जैसे आप मेट्रो के बारे में बात कर रहे थे ना, हांगकांग में दुनिया की सबसे मजबूत या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है ना, लाइक मेट्रो में। और हांगकांग एक्चुअली मेट्रो का रेप्लिकेशन कर रही है दुनिया भर, स्वीडन में, न्यूजीलैंड में, सारे जगह में, राइट? I'm not switch to English real quick. And so India has a lot of opportunity because it has the money, it has the resources, it has the skill and the talent to really develop the nation. But the problem is that a lot of people don't see an opportunity in India for two reasons. One, because it's not well known what kind of opportunities are available in India. And secondly, people have the wrong impression of what India is. And they think what India is today is what India will continue to be for the next 100 years, which is a terrible way of thinking, actually. How you should be thinking is realizing that the average age of India is 28 years old, right? The infrastructure is there, the money is there. If you put your hard work and effort into this country right now, you will be benefiting not just for yourself and for your family and for your friends, but you'll also be benefiting the country in the next 10 to 15 years, and we will be global leaders. Our population is set to surpass China's by April of this year, right? Think about that. Our population is going to pass China's by April this year, and our average age is 28 years old. Think about that. Think about the opportunities this country has right now. I would like to add to that. India has a soul, which we don't see in China as well. We don't see in other countries as well. There's a soul to it. There's music, there's dance, there's color, there's everything. It's like you have everything and you can feel it here. The soul is here. So everyone from outside, when it comes to spirituality, they come to India. So everyone's coming to India to actually learn who they are. तो ये भी हमारे साथ में वीना और निखिल जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही। और एक बहुत अच्छी बात जो निखिल ने कही थी वो ये थी कि हमारे देश के लोगों को शायद हमें भी रियलाइजेशन नहीं है कि हम कहाँ हैं, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, और अगर हम इस चीज़ को रियलाइज करेंगे तभी हम ग्रो कर सकेंगे। देखिए, ये 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है और अनेकों देशों के प्रतिनिधि यहाँ आए। मुझे बताने में खुशी है कि जो प्रधानमंत्री ने जो इंदौर को मौका दिया, उनको धन्यवाद। और इंदौर के लोगों ने जो आतिथ्य दिया है उनका, उसके लिए इंदौर के लोगों को धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंदौर के बारे में बहुत ही अच्छा कल कहा कि इंदौर स्वच्छता की नगरी तो नहीं, लेकिन स्वाद की राजधानी। और ये भी कहा इंदौर का एक नया दौर है जो समय के आगे चल रहा है, लेकिन अपनी विरासत को साथ में लेके चल रहा है। तो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है यहाँ पर इंदौर के लिए, और इंदौर उसके लिए प्रति कृतज्ञ है। उन्होंने इंदौर की जो बात कही, ये बात सही है कि इस प्रवासी भारत सम्मेलन में इंदौर का भी बहुत फायदा हुआ। और मुझे लगता है ये जो हमारा ग्लोबल समिट है 10 प्रारंभ हो रही, दोनों को मिला के इंदौर की GDP में 20% तक का इजाफा हो सकता है। और इंदौर तेजी से आगे बढ़ता हुआ शहर है। हम सब मिलकर तो आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री सर, कुछ प्रवासी कल काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे और कुछ प्रवासी जो आए हैं वो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। तो जो प्रवासी नाराज़ हुए हैं, ये जरूरी है कि सामान्य तौर पर जितना रजिस्ट्रेशन होता है उसका टर्नआउट एवरेज 50 से 60% होता है, लेकिन इंदौर का जो टर्नआउट था वो मोर देन 80% था। और चूँकि VIP आने के बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते सामान्य तौर पर सिक्योरिटी पॉइंट है, तो असुविधा हुई। उसके लिए हमें खेद है और मुझे लगता है उसके बाद हमने खेद व्यक्त किया है और हमने कहा है कि जो व्यवस्था है उसके लिए हम काम करते हैं, लेकिन आप वो सब। और इंदौर अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा स्वच्छ है और लोग कह रहे हैं, जितने भी प्रवासी हैं, दूसरे देशों की तुलना अपना शहर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है? तौर पे इंदौर एक विश्व में स्वच्छता के क्षेत्र में माना हुआ शहर है और मुझे लगता है कि ये बात सही है कि इंदौर स्वच्छ है, क्लीन है, तो लोगों को अच्छा लगता है। ये सचमुच में ऐतिहासिक अवसर है। समिट के अलावा भी मध्य प्रदेश आते रहें, और अब कहते हुए मन भारी है
लेकिन विदाई की बेला आ गई है। इंदौर की यादों को लेके विदा, मध्य प्रदेश की पावन स्मृतियों को लेके विदा, हृदय में हमारे प्रेम को लेके विदा। जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे। तुम बिन लागेगा कन्वेंशन सेंटर सुना, तुम बिन लागेगा राजवाड़ा सुना सुना, तुम बिन लागेगी 56 दुकान सुनी सुनी, और तुम बिन लागेगा सराफा सुना सुना, तुम बिन लागेगा इंदौर सुना सुना, और तुम बिन लागेगा हृदय घट सुना सुना। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और अंत में अगर कसर तो नहीं छोड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ऐसी थी कि हाल छोटा पड़ गया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, अगर कोई असुविधा हुई तो दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। हमारे प्यार को हृदय में रख के जाइए और हमें क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अवसर पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश पवेलियन एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी आध्यात्मिकता और औद्योगिकरण के क्षेत्र में राज्य द्वारा की गई प्रगति को दर्शाती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ओमकारेश्वर में बन रहे अद्वैत वेदांत संस्थान के स्टॉल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा लगाए गए बाजरे के स्टॉल का भी उद्घाटन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के मिलेट मिशन का लोगो भी लॉन्च किया। स्टॉल में कोदो, कुटकी, रागी, कंगनी, ज्वार, बाजरा उत्पाद, बिस्कुट, कुकीज, चावल, पास्ता आदि प्रदर्शित किए गए हैं। सीएम ने एक स्टार्टअप चाय सुट्टा बार के स्टॉल पर बैठकर चाय पी। उन्होंने किमेरिका पाटा, डायरेक्ट शॉप किराना, कार्बन न्यूट्रल कंपनी यूनिट, नीव क्लाउड, ग्राम ऑफ फोन, सिग्लीन फाई जैसे स्टार्टअप चलाने वाले युवाओं से बातचीत की और प्रदर्शनी में स्टॉल लगाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने माता अहिल्याबाई होलकर को समर्पित स्टॉलों और सोमनाथ मंदिर का अवलोकन किया। वह भोपाल के जूट शिल्प और जरी जरदोजी, झाबुआ की गुड़िया बनाने, देवास की बांस कला, डिंडोरी की गोंड पेंटिंग और महेश्वर बुनाई के स्टॉलों पर भी गए। पवेलियन एवं प्रदर्शनी में डॉक्टर प्रियंका चावला से बातचीत हुई, जिन्होंने हमें प्रदर्शनी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो चलिए जानते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका चावला है और मैं प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से एसोसिएटेड हूँ, PIMR से। और हमारे स्टॉल पर जो पराग चौहान सर आए थे हमारे इधर, और वो बहुत ही खुश थे हमारी सर्विसेज को देखकर। बहुत सारे डिग्निटरीज मौजूद थे उस टाइम, डॉक्टर डेविस जैन सर थे और बहुत सारे लोग अवेलेबल थे उस टाइम डिग्रीज के लिए, और सर बहुत खुश हुए थे हमारी ये सर्विसेज देखकर। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि हमारी इकनॉमी जो है वो ऊपर ही जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, एक्सपोर्ट होगा, जो स्टार्टअप्स हैं जितने भी उनको अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंटरप्रेन्योर्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल जो है वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया गया, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट्स थे, सिक्योरिटीज़ जो थी उन्होंने प्रॉपर अपना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया, अपना कर्तव्य निभाया। और फूड की बात करें तो फूड फैसिलिटी अच्छी थी, डेलीगेट्स के लिए अच्छी थी, एग्जीबिटर के लिए अच्छी थी, जो स्टॉल बाहर लगे हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे थे, ऑसम खाना था।
मतलब प्रॉपरली, इन शॉर्ट मैं बोल सकती हूँ प्रॉपरली वो अरेंज। हमारे कुछ स्टूडेंट वॉलंटियर भी हैं यहाँ पर जो कि पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो उसके अंदर ही इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे करके बहुत स्टूडेंट, हमारे कम से कम 150 से ज़्यादा स्टूडेंट वॉलंटियर हैं इस प्रवासी भारतीय में। हमारा जो प्रेस्टीज है वो 2 सेक्टर्स में डील करता है। एक है प्रेस्टीज एजुकेशन, जो सभी जानते हैं इसे तो, कि प्रेस्टीज ग्वालियर में है, प्रेस्टीज देवास में है, प्रेस्टीज इंदौर सभी को ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन सभी को आइडिया है। और दूसरा जो है वो डील करता है प्रेस्टीज इंडस्ट्री, वेयर एन नंबर ऑफ वैरायटीज़ आर अवेलेबल, जैसे कि हमारा प्रेस्टीज ऑयल हो गया, प्रेस्टीज सोया चंक्स हो गए, ग्रैनुअल्स हो गए, और दूसरी चीज़ें जैसे हमारी प्रेस्टीज रवा हो गया, प्रेस्टीज सूजी, एन नंबर ऑफ आइटम्स आर अवेलेबल। जो हमारे आप सभी जानते हैं कि हमारे जो चेयरमैन सर हैं डॉक्टर दविश जैन सर, और जो हमारे प्रेस्टीज ग्रुप के फाउंडर हैं डॉक्टर नेमनाथ जी, श्री नेमनाथ जी, अभी रिसेंटली प्रेस्टीज टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है, उसी के अंतर्गत हमारा जो है एक ड्रोन सर्विस, एग्रो ड्रोन सर्विस जो है वो लॉन्च हुआ है। और ये जो है फार्मर्स को हेल्प करता है कि किस तरह से उत्पादन को बढ़ाया जाए, किस तरह से हम जो है मदद करेगा वो कि कहीं पे कुछ लॉस ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए क्रॉप का। तो ये जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए बहुत ही लाभदायक है।